जय श्री कृष्ण गाइस, कैसे हो आप सब। एंड आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज चैलेंज में। तो आज मैं अपने रियल घर से व्लॉग करूँगा। एंड ये है मेरा असली वाला घर जहाँ पे मैं पैदा हुआ। तो ये रहा मेरा कमरा, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता। तो ये रहा हमारा हॉल। सबसे पहले तो वो है गेट, एंट्री गेट। एंड ये है हॉल। एंड यहाँ पे बहुत बहुत सारा पसारा है। ये देखो, कपड़े वहाँ लटकाए हुए हैं, ये यहाँ वो वहाँ। मैं इसका रीज़न भी बताता आगे। सबसे पहले देख लो। एंड ये यहाँ पे वॉशरूम है। ये रहा किचन। ये देखो, किचन काफ़ी बड़ा है। एंड बाद में ये भगवान का घर है। एंड ये है मेरा कमरा। एंड मेरे कमरे में ये देखो, जहाँ वहाँ आपको ये वो चिपकाए हुए वो ये दिखेंगे। एंड सो ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरा ड्रीम था एम्स दिल्ली में जाने का। क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार पढ़ लिख के बस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। एंड मुझे बहुत बाद में रियलाइजेशन हुआ, या फिर बाद में मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली कि ऐसा ऐसा होता है, काउंसलिंग होती है, अपना सीट अलॉट होता है बाकी कॉलेज में। या फिर 11th-12th में मेरे को ये सब चीज़ें पता नहीं थी एंड कोई बोलने वाला भी नहीं था। तो ठीक है, अभी टाइम गया कोई बात नहीं। एंड ये देखो, मैं ऐसा पढ़ाई करता था यहाँ पे। ये फिज़िक्स का लगा हुआ है, सारे फार्मूलेज है फिज़िक्स के ये लाइन से। वो जब मैं नीट का प्रिपरेशन करता था ना, तब का है। तो अभी जब वो मेरे फ्लैट का भी आपने अगर व्लॉग देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने स्टिकर्स चिटकाए ना। तो ऐसा ही मेरे को खाली दीवार पसंद नहीं, मैं कुछ ना कुछ करते ही रहता दीवारों पे। मेरे को ऐसा लिखना पसंद है दीवारों पे, कि याद रह सके। तो ये था गाइस मेरा रूम। एंड यहाँ पे देखो कितना भसड़ मचाया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो देखो यार, इसका रीज़न ऐसा है ना कि मेरी मम्मी हाउसवाइफ नहीं है। मेरी मम्मी नीचे हमारी गिरनी है दादाजी की, आटे की चक्की है। तो मेरी मम्मी वहाँ काम करती। एंड मेरे फादर एक सुपरवाइज़र है सेकेंड हैंड कार के शोरूम में, तो उन्होंने वहाँ जाते। एंड मेरे बहन का अभी रिसेंटली नंबर लगा है औरंगाबाद। आज मम्मी पापा वहीं गए हैं, इसलिए मैं व्लॉग कर रहा। आज मेरे मम्मी एंड डैडी एंड मेरी बहन उसका कॉलेज का एडमिशन के लिए गए औरंगाबाद को। उसका BAMS में नंबर लगा है शायद, मुझे उतना पता नहीं। तो वो लोग गए वहाँ पे, एंड इसलिए मैं अभी व्लॉग बना रहा। तो इसलिए का ये घर अकेला ही रहता है। घर में कोई नहीं रहता है यहाँ पे, मतलब ऐसे ही पड़ के ही रहता है घर यहाँ पे। इसलिए सारे चीज़ें हैं ना। तो मम्मी को भी टाइम नहीं मिलता। मम्मी सुबह से शाम तक गिरनी में रहती है। एंड फिर मेस के डब्बे बनाओ, ये करो। तो मम्मी को ये सब चीज़ों में टाइम नहीं मिलता। इसलिए हमारा घर अभी ऐसा ही है। ये सब चीज़ें इधर उधर ही है। लेकिन गाइज़ ये सारी चीज़ें मेरे को चेंज करनी है। मतलब एक न्यू लाइफस्टाइल देना है मेरे को, मेरे पेरेंट्स को भी और मुझे भी। ये सारी चीज़ें मुझे बदलनी है। ये घर भी सारा बदलवाना है। ये घर है ना मेरे दादाजी का है। मेरे दादाजी का रह के भी मुझे ऐसा ऑड लगता कि यार ये घर मेरा नहीं है। कुछ तो भी ऐसा गट फीलिंग अंदर से आती कि ये घर मेरा नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन इतना सब रह के भी गाइस मेरे को ऐसा है कि मैं खुद कमाऊँ, मेरा खुद का घर हो, मैं खुद मेरे पेरेंट्स को मेरे कमाई पे मैं उनको ये करूँ, सारी चीज़ें ला कर दूँ। तो मेरी वो ख्वाहिश है। होगा, सारी चीज़ें होंगे, स्टेप बाय स्टेप होगा, ज़रूर होगा। अभी मैं मेहनत भी उसी तरीके से कर रहा हूँ, स्टडीज़ भी कर रहा, बिजनेस भी कर रहा, एंड मेरा पैशन भी फॉलो कर रहा जो कि यूट्यूब है एंड व्लॉगिंग है। तो हो गए गाइस सारी चीज़ें। एंड ये रहा मेरा घर। आप कैसा लगा आपको बताओ गाइस कमेंट में। तो अब ये टिफ़िन्स पैक करने हैं। ये देखो सारे टिफ़िन्स है, ये सब पैक करने हैं। सुबह के टिफ़िन्स मैंने दे दिया, अभी दोपहर के टिफ़िन्स है जो कि 11-12 बजे के टिफ़िन्स है। ये रहे देखो गाइस अपने टिफ़िन्स। एंड ये कॉलेज में देना है। पिछले आधे घंटे से रुका मैं यहाँ पे, भाई कस्टमर कॉल ही नहीं रिसीव किया। एंड आधे घंटे के बाद फिर कॉल किया कि भाई मैं आ रहा हूँ। ये रहा देखो कॉलेज, ग्रामीण पॉलीटेक्निक। गाइस भाई गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। ये लो और एक अभी साड़ा, एक भी पेट्रोल नहीं है भाई गाड़ी ने आज अलग ही साथ छोड़ दिया। ये देखो पेट्रोल ख़त्म हो गया भाई, इसमें निकल रहा हूँ। वो तो अच्छा है नज़दीक में ही पेट्रोल पंप है, वरना बहुत दिक्कत आ जाती भाई। गाइस फाइनली ये देखो आ गया पेट्रोल पंप। अभी तेल डलवा लेंगे इसमें। भाई साहब अभी ना 2 बज रहे दोपहर के। एंड अभी जाकर फाइनली पूरे टिफ़िन्स ख़त्म हो गए, तो सोचा अभी थोड़ा खा लूँ। एंड ये देखो चावल भी नहीं है,
दाल नहीं है एंड सब्जी भी ख़त्म हो गई। अब बचा है बस ये आटा एंड मेरे को रोटी डालने नहीं आती तो इसलिए मैंने जाके मैगी ला लिया। तो अभी मैगी बनाता गया इसमें। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी मैं इतना सब बता रहा या फिर ओवर एक्टिंग कर रहा या फिर ये नहीं है, जो हकीकत है वही बता रहा मैं। ऐसा नहीं है एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं लॉस में चल रहा, बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा मेस के लिए, वैसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि पैसा निकलता उसमें से। अब जैसे कि अभी 100% है तो 50% पैसा लगता एंड 50% पैसा प्रॉफिट बनता, लेकिन मेरे EMI इतने हैं ना तो उसमें निकल जाता है एंड खर्चे भी थोड़े बहुत है। अभी कॉलेज लाइफ है, मतलब पेट्रोल आना जाना ये वो सब, तो उसमें खर्च हो जाता थोड़ा। अभी देखो मेरे पास बुलेट है, मैंने बुलेट लिया था गए मार्च में एंड ये मार्च में अभी उसके 2 साल हो जाएंगे। उसका EMI है 6,500 रुपये वो है एंड कॉलेज की फ़ीस है। कॉलेज की फ़ीस भी इसी पैसों में से भरता मैं। कॉलेज की फ़ीस महीने में 5,000 6,000 भरते रहता है ऐसा। एंड अभी पेट्रोल का खर्चा आना जाना, 15 किलोमीटर जाना, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर आना जाना, कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम हो जाता, 3 बार हो जाते तो लगभग 6-7 हज़ार का पेट्रोल निकल जाता। तो 15-20 हज़ार हाथ में आते, 15-20 हज़ार भी ऐसे उड़ जाते, पत्ता भी नहीं चलता भाई, पत्ता भी नहीं चलता। तो बस वही सीन है। बाकी आपको लग रहा होगा कि भाई ये इतना बता रहा है ये वो सब, वो क्यों चला रहा है फिर, मतलब कुछ घर में बच रहा ही नहीं तो तू बिज़नेस ही क्यों कर रहा है। वैसी बात नहीं है, अभी छोटा है बिज़नेस, 3 महीने ही हो गए बस स्टार्ट किए। अभी बढ़ेगा धीरे धीरे भाई, ऐसा क्यों नहीं होगा। मेरी और मेरी मम्मी की भी बहुत बार लड़ाई हो गई इसके ऊपर कि भाई बिज़नेस मतलब कुछ निकल रहा ही नहीं इसमें से, तो तू क्यों कर रहा है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे ख़ानदान में कुछ भी नहीं है। अभी ये जो घर बना है ना, ये मेरे दादाजी का घर है एंड मेरे को वो भी नहीं पता कि ये मेरे को आएगा कि नहीं आएगा। मेरे को वो भरोसे पे मेरे को रहने का भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा खुद करूँ एंड मेरा खानदानी कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो एक चीज़ था वो था अच्छा खाना, बस। जो भी लोग आता था ना पेट भर के खा के रह जाता था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना उसको ही थोड़ा डेवलप किया जाए, तो इसलिए वो कुछ मैंने इनोवेटिव किया एंड बार बार मम्मी को बोलते रहता। मम्मी के मेरे बहुत झगड़े होते, बार झगड़े होते बार। मम्मी का एक ही कहना है कि भाई ये बंद कर दे सारी चीज़ें एंड पढ़ाई पे फोकस कर। भाई मेरा ये कहना है कि शाम की रोटी नसीब में नहीं है मेरा खर्चा, मेरे पास 500 रुपये भी नहीं रहते कभी। अब 500 रुपये क्या, अभी बहुत छोड़ो, अभी 100 रुपये पेट्रोल को डालने को नहीं रहते गाइस। 50 के पेट्रोल पे मैं जगता एंड उतना सब रह के मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि भाई अभी पैसे कमाऊँ या पढ़ाई पे फोकस करूँ। उससे अच्छा है दोनों चीज़ों पे फोकस करता ना। ठीक है अभी थोड़ा पढ़ाई पे कम हो जाएगा इसकी वजह से, लेकिन मेरे खर्चे तो निकल रहे ना, मैं सेटिस्फाइड तो हूँ। इससे पहले मैं तो बहुत डिप्रेस्ड था भाई, बिना पैसों की लाइफ, मतलब आप सोच सकते हैं मैं अभी 22 साल का लड़का हूँ, मैं अभी बिना पैसों की कैसा जीऊँ मैं ये सब चीज़ें। तो बस यही रीज़न है गाइस स्टार्ट करने का, बाकी कुछ नहीं। बाकी रोज़ कन्विंस करना पड़ता मम्मी को, बनाओ, पीछे लग के। लेकिन वही है बैकबोन, मेरी मम्मी है बैकबोन सब चीज़ों का, उसके वजह से तो ये चल रहा है सारा चीज़ें। सो गाइस फाइनली अपनी मैगी बनकर रेडी हो गई एंड अभी इसे खाएंगे अपन। तो यार सुबह ना मेरे मॉम डैड एंड मेरी बहन छत्रपति संभाजी नगर को गए थे। मेरे बहन का वहाँ पे कैपराउंड में नंबर लगा तो उसका एडमिशन लेने गए थे वहाँ पे गए एडमिशन लेने। तो वहाँ पे ना करीब वहाँ पे फ़ीस है 1,80,000 रुपये भाई फर्स्ट ईयर की, एंड सेकेंड ईयर की वो लोग बोल रहे हैं कि 25,000 30,000 है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आप इतना पढ़ लिख रहे हो फिर भी पढ़ाई लिखाने के बाद भी गाइस 1.5-2 लाख रुपए भर के अगर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो मुझे नहीं लगता ये सीट मिली, ये सीट मतलब खरीदी है, ऐसा मुझे लगता है। अब मेरी बहन भी है तो भी मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। क्योंकि यार मेरे घर में सच में यार मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता, बहुत मतलब हमारे पास अगर कुछ अभी हो जाए ना, एक्सीडेंट या फिर ऐसा ना हो लेकिन कुछ हो जाए तो बजट हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी सेविंग्स कुछ भी नहीं है या कुछ भी नहीं है। हमारे को अभी 4-5 हज़ार भी अगर सेविंग्स निकालने जाए ना वो भी नहीं मिलते हमारे बैंक, किसके बैंक में पड़ में, ना मेरे ना मेरे पिताजी के, ना मेरे मम्मी जी के, किसके भी। तो उस हालत में भी गाइस वो लोग 1.5 लाख रुपये लगा कर मेरे बहन का एडमिशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड उनका ऐसा मानना है कि भाई लड़का अच्छा मिलेगा, अगर तेरी बहन MBBS है तो उसकी कल को शादी होएगी तो उसको लड़का MBBS वाला मिलेगा, ये वो। एंड उतने में ना मेरे पेरेंट्स मेरे को ताना मार रहे,
कि भाई तू ये सब मेस का ही धंधा करते बैठेगा तो तेरे को कोई लड़की नहीं देगा, क्या है तेरा फ्यूचर, ये वो सारी चीज़ें। भाई साहब पहली बात तो यार मैं भी एक मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, फिजियोथेरेपी को बहुत डिमांड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है बोलकर। एंड मैं अभी 4th ईयर में हूँ, फाइनल ईयर। मेरे काफ़ी दोस्त ना अभी 1st ईयर भी नहीं निकला मेरे काफ़ी दोस्तों का। एंड कुछ लोग तो 2nd ईयर 3rd ईयर में स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई मैं अभी तक यहाँ तक आया। एंड अगर आप मेरे पहले के व्लॉग्स देखें ना, मैं बहुत बकचोदी करता था इस कॉलेज में, बहुत। मैं उतना हर महीने में बकचोदी करके मैं लास्ट महीने बैठता पढ़ाई करने। लास्ट जब 1 महीना रहता ना, अगर जनवरी में एग्जाम है तो दिसंबर में बैठता, तो 1 महीने में गाइस मैं पूरा कवर कर लेता। तो मेरे में है वो स्टेमिना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा अभी ये मेस का मैं धंधा इसलिए नहीं कर रहा कि भाई मुझे पढ़ाई करने का शौक़ नहीं है या फिर मुझे वो पढ़ाई का नहीं आती। भाई मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में, सच में। मुझे मेरा स्टेमिना पता है पढ़ाई का कितना है क्या नहीं, लेकिन जिम्मेदारी भी कुछ चीज़ होती है ना गाइस, जिम्मेदारियों के साथ साथ चलना पड़ता। एंड मैं अभी यार जब मैं 17 साल का था ना, मैं तब से काम कर रहा बाहर इधर उधर, काम करते करते पढ़ाई कर रहा मैं, क्योंकि यार मैं किसी पे बोझ नहीं रहना चाहता। बस बाकी मेरा वही है, सेल्फ मेड बनना चाहता हूँ मैं, बस। एंड गाइस यार अभी जो मेरे पेरेंट्स बोलते ना कि भाई तू मेस वाला बन जाएगा, तू डब्बे दे रहा भी है, वो तेरे को कोई लड़की नहीं देगा शादी के लिए, ऐसा वैसा। एंड मेरे काफ़ी दोस्तों का भी मेरे कॉलेज में यही कहना है कि भाई फिजियोथेरेपी में अच्छा है, अभी अपन डॉक्टर बनते हैं, अपने को लड़की भी डॉक्टर मिलती है या फिर अच्छे घर की लड़की मिलती है वो। भाई मेरे को ये बोलने का है, भाई तू कर रहा है ये वो सब, तू ज़बरदस्ती कर रहा, तू तेरे घर वालों से ये वो ज़बरदस्ती कर रहा, तेरा पैशन नहीं है फिर भी तू कर रहा ये वो सब कर रहा। भाई खुशी का है, खुशी कब मिलेगी तेरे को? तेरा एक सेटिस्फेक्शन लेवल होगा ना, तू सेटिस्फाइड है कि नहीं वो करने में? भाई मुझे वो कहना है, मेरा क्वेश्चन वो है कि भाई आप दुनिया का क्यों टेंशन ले रहे हो, ये मिलेगा कि नहीं, वो मिलेगा कि नहीं। जो मर्जी, जो आपको अच्छा लग रहा है ज़िंदगी में। अब मेरी बात करता है यार मैं कि अभी देखो मैं सुबह 4 बजे से उठा हुआ, मैं 4 बजे से उठ के मैं ये वो काम कर रहा, टिफ़िन सारे पैक किए, टिफ़िन्स दिए। भाई 2 बजे आके मैं खाना खा रहा, खाना वो भी क्या, मैगी खा रहा मैं खाने में। मैं खुद एक मेस चला था, मैं इतना अच्छा खाना बनाती मेरी मम्मी, एंड मैं वो दूसरों को दे के मैं खुद मैगी खा रहा, आप सोच सकते हैं। एंड मैं इसमें खुश हूँ भाई। एंड मेरा अभी भाई मैं सच बोलूँगा 1-1.5 किलोमीटर तक मैंने गाड़ी ढकलते पेट्रोल भरा है वहाँ पे। इतना सब दिन भर हो के भाई मैं खुश हूँ, अभी मैं खुश हूँ सच में। एंड मैं घर में अभी देखो अकेला हूँ। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा मेरे रिसेंट व्लॉग्स में, जब भी मैं ये घर में रहता ना, मेरे वाले ये वाले, तो मैं बहुत लो वॉइस में व्लॉग बनाता, क्योंकि थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता, कहीं कुछ बोल ना दे फिर मैं गुस्सा ना कर जाऊँ उनके ऊपर। तो अभी वो लोग देखो यार मैं कितना फ्रीली बात कर रहा, अभी कितना फ्रीली व्लॉग बना रहा मैं, देखो भाई मैं खुश हूँ सच में। ये सारी चीज़ें के लिए तो मैं वो घर लिया ना, जो मैं कभी कभी मेरा फ्लैट का जो सीन्स आते ना, भाई वो घर इसीलिए लिया है मैंने कि मैं कुछ बोल सकूँ, मेरे मन में जो है वो बोल सकूँ, मेरा पैशन फॉलो कर सकूँ। मेरे को बनना है भाई, यूट्यूबर बनना है मेरे को किसी भी हालत में। एंड मैं बहुत खुश हूँ भाई, ये खुशी मेरे को नहीं मिल सकती इतना सब भागा दौड़ी करके, इतना सब ये झेल के, इतना मैं स्ट्रगल करके मैं खुश हूँ। यही तो चाहिए था भाई मेरे को। स्ट्रगल तो मुझे बिजी रख रहा है ना, या फिर मैं ऐसा ही वेला पड़ा रहूँगा तो भाई बहुत डिप्रेशन में चल जाऊँगा। बस यही सीन है यार, बाकी कुछ नहीं। मैं कुछ ज़्यादा बोल गया शायद आज। गाइस मेरा भड़ास किसी पे भी नहीं है, या फिर मैं मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, या फिर मेरे किसी दोस्तों के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। उनका भी जो भी कुछ मानना है वो सही है, उनके हिसाब से वो सही है, मेरे हिसाब से मेरा सही है भाई। मैं किसी भी के अगेंस्ट नहीं हूँ। मुझे बस इतना है, काम करो 4 लोगों में रह रहे हो तो 4 लोगों में इज्जत कमाओ, बस अपना अपना रहो। सो गाइस आज कुछ ज़्यादा ही बोल दिया भाई मैं, एंड और ज़्यादा बोलूँगा तो व्लॉग बड़ा बन जाएगा गाइस बहुत, एंड कोई देखेगा नहीं फिर, एंड बक मैं ही करता रहूँगा। तो ऐसी बात नहीं है गाइस, थोड़ा मन में भड़ास था वो निकल गया। बहुत सारी चीज़ें बहुत सालों से था, वैसे कोई बात नहीं। एंड है जब तक मैं खुद बनना जाऊँ बड़ा तब तक रहेगा। एंड छोटे छोटे डोज में वो देता रहूँगा आपको, एक ही बार बड़ा डोज हो जाएगा ये सब। तो ऐसी बात कुछ नहीं है गाइस। एंड आप मेरे जर्नी में साथ दो गाइस, आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। एंड वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक करो, एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। सबसे पहले तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरे हर एक वीडियो आप तक पहुंचते रहे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, आप तो लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ज़रूर करना। एंड आज के लिए बस इतना ही था गाइस, आज व्लॉग एंड करते हैं, बहुत हो गया। एंड करते हैं एंड मिलते हैं कल। सो गाइस गुड नाइट।